उत्पन्ना एकादशी व्रत और उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा की पूजा विधि इस प्रकार है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। व्रत कथा का पाठ करें और विष्णु भगवान की आरती करने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत खोलें और सात्विक भोजन करें। बहुत से लोग व्रत के दौरान फलाहार ग्रहण करते हैं और बहुत से लोग कुछ भी खाना ग्रहण नहीं करते, यहाँ तक कि पानी भी ग्रहण नहीं करते। परंतु आप व्रत के दौरान फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी व्रत और उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा का लाभ उन लोगों के लिए है जो भगवान विष्णु की आस्था और पूजा करते हैं। इसे हिंदू धर्म में सबसे फलदायी व्रतों में से एक माना जाता है। एकादशी व्रत तथा उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा के लाभ आपके जीवन में शांति, सद्भाव और समृद्धि ला सकते हैं। इस पवित्र हिंदू अनुष्ठान के भक्त मन की शांति के साथ पापों से मुक्ति और श्री विष्णु जी की कृपा प्राप्त करते हैं। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा को ईश्वर से अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों से उत्पन्न हुए पापों के नाश तथा स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए अति योग्य माना जाता है। जो मनुष्य इस महत्वपूर्ण उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। चलिए व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। सतयुग के समय की बात है। मूर नाम का एक महापराक्रमी और अत्याचारी दैत्य हुआ। वह इतना पराक्रमी था कि उसने मत्यलोक पर तो विजय प्राप्त की परंतु स्वर्गलोक पर भी अपना अधिकार स्थापित कर दिया। दैत्यराज मूर ने सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। अब मूर अपने असुरों के साथ स्वर्गलोक पर राज्य करने लगा तथा सभी देवताओं को स्वर्गलोक से खदेड़ दिया। ये सब जब देवताओं के साथ हुआ तो वे देवों के देव महादेव के पास सहायता मांगने गए। महादेव के पास पहुंचकर सभी देवता उनके चरणों में पड़ गए। देवराज इंद्र ने भगवान शिव जी से कहा, हे प्रभु, हम देवताओं को मूर दैत्य से बचाए, हम पर कृपा कीजिए। मूर दानव ने मृत्युलोक के साथ साथ स्वर्गलोक पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है तथा हमें पराजित करके उसने हमें स्वर्गलोक से निष्कासित कर दिया है। भगवान शिव ने इंद्रदेव की बात सुनकर कहा, हे इंद्रदेव, आपकी रक्षा भगवान श्री हरि विष्णु जी की कर सकते हैं। इस सृष्टि के संरक्षण का कार्य केवल भगवान श्री विष्णु जी के अंतर्गत है। वही इस सृष्टि में जन्मे प्राणियों की रक्षा एवं सुरक्षा करते हैं। आप उनके पास जाइए, वे आपकी अवश्य ही सहायता करेंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव जी ने देवताओं को आशीर्वाद दिया और देवतागण भी भगवान शिव जी को प्रणाम करके वहां से भगवान श्री विष्णु जी के पास चले गए। देवतागण क्षीर सागर में शेष शैया पर विराजमान भगवान श्री विष्णु जी के पास पहुंचे और उन्हें नमन किया। देवगणों को अपने शरण में देखकर भगवान श्री विष्णु जी ने देवताओं से उनके आने का कारण पूछा। इस पर इंद्रदेव ने भगवान श्री विष्णु जी को सारा वृतांत बताया और उनसे देवताओं की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की। देवताओं की यथास्थिति जानकर भगवान श्री विष्णु जी ने देवगणों की रक्षा करने का वचन दिया। भगवान श्री विष्णु जी ने दैत्यराज मूर के सैकड़ों दैत्यों का संहार किया। इतने दैत्यों का संहार करने के बाद भगवान श्री विष्णु जी बद्रिकाश्रम की 12 योजन लंबी सिंधावती गुफा में विश्राम करने चले गए। ये सब भगवान श्री विष्णु जी की लीला थी। जब दैत्यराज मूर को भगवान विष्णु जी के सिंधावती गुफा में होने का पता चला तो वह उनसे युद्ध करने के लिए सिंधावती गुफा में पहुंचा। भगवान श्री विष्णु जी को मूर दानव ने सिंधावती गुफा में योग निद्रा में पाया। मूर दानव ने सोचा यह एक अच्छा मौका है भगवान श्री विष्णु जी को मारने का और देखते ही देखते उसने अपने अस्त्र शस्त्रों से भगवान श्री विष्णु जी पर हमला कर दिया। जैसे ही मूर दानव भगवान पर हमला करने वाला था, भगवान श्री विष्णु जी के दिव्य शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री बहुत ही सुंदर तथा अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। उस दिव्य स्त्री ने हुंकार भरते ही अपना प्रचंड रूप धारण करके मूर दानव का वध कर दिया तथा उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही मूर दानव का वध हुआ, भगवान श्री विष्णु जी योगनिद्रा से उठे और उस स्त्री से पूछा कि इस दुष्ट का वध किसने किया। इस पर दिव्य स्त्री ने भगवान श्री विष्णु जी को सारा वृतांत बताया। दरअसल भगवान श्री विष्णु पहले से ही सब जानते थे क्योंकि ईश्वर को तो सब पता होता है। ये बस उनकी लीला थी। भगवान श्री विष्णु जी से जो स्त्री उत्पन्न हुई थी वह एकादशी माता थी। ये लीला भगवान ने माता को अपने शरीर से उत्पन्न करने के लिए रची थी।
भगवान श्री विष्णु जी ने एकादशी माता से प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। इस पर माता एकादशी ने भगवान श्री विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान प्रदान करें कि जो व्यक्ति इस दिन शुद्ध मन से आपके लिए समर्पित व्रत का पालन करेगा, उसका आप कल्याण करेंगे, उसके पापों का नाश होगा तथा उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। भगवान ने भी माता एकादशी को तथास्तु कहकर वरदान प्रदान किया। भक्तों, यही वह दिन है जिस दिन मां एकादशी उत्पन्न हुई थी और इसी दिन को पहली एकादशी के रूप में मनाया जाता है। मां एकादशी के इस दिन उत्पन्न होने से इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा और इस दिन से ही हिंदू श्रद्धालु एकादशी के व्रतों का आरंभ करते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत का पालन तथा उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद मनुष्य को स्वर्ग लोक प्राप्त होता है।